हिदायत प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का दूध पाउडर, दूध का एटीएम, गाय का मिलावट रहित दूध दही, कभी भी कहीं भी। एसोसिएट स्पॉन्सर पतंजलि बिस्किट, मैदा ट्रांस फैट कोलेस्ट्रॉल रहित। पतंजलि बिस्किट खाइए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। लोकसभा में आज हंगामे के बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आयकर संशोधन बिल पेश कर दिया। इस बिल में अमीरों का पैसा गरीबों को देकर काले धन को सफेद करने का प्लान है। इसके तहत 30% टैक्स, 10% जुर्माना और टैक्स पर 33% सेस लगाकर कुल 50% रकम काले धन को सफेद किया जा सकेगा। अमीरों से लिए गए इस पैसे को सरकार गरीबों के कल्याण में खर्च करेगी। अमीरों का यह पैसा गरीबों की शिक्षा, उनके स्वास्थ्य, घर, सिंचाई, शौचालय और बाकी के जन कल्याण के कामों में खर्च किया जाएगा। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि अमीरों का काला धन गरीबों को देने का मोदी प्लान कितना कामयाब हो पाएगा। आपको अपने पैनल से मिलवाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए अमीरों के काले धन को गरीबों को देने का पूरा प्लान है क्या। इस काले धन से देश को मुक्त कराने के लिए आप जो कष्ट उठा रहे हो, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये आपका तप कभी बेकार नहीं जाएगा। अमीरों का काला धन गरीबों को देने का प्रधानमंत्री मोदी ने तैयार किया है बहुत बड़ा प्लान। ऐसा प्लान जिसके तहत काले धन के कुबेर टैक्स दायरे में भी आएंगे और उनकी अघोषित संपत्ति को इस्तेमाल गरीबों के लिए किया जाएगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में आयकर कानून संशोधन विधेयक पेश किया, जिसके मुताबिक अघोषित संपत्ति घोषित करने पर टैक्स, जुर्माना और टैक्स मिलाकर 50% देना होगा। बाकी 25% रकम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में जमा कर ली जाएगी। ये रकम 4 साल तक जमा रहेगी, जिस पर ब्याज नहीं मिलेगा। सिर्फ 25% रकम कालाधन घोषित करने वाले को तुरंत वापस मिलेगी। छापेमारी में कालाधन बता देने पर 75% टैक्स लगेगा। छापेमारी के बावजूद कालाधन न बताने पर 85% टैक्स देना होगा। अगर ये संशोधन पास हो जाता है तो फिर बैंकों में अघोषित आय जमा करने वालों का कालाधन गरीबों को दिया जा सकता है। अघोषित आय को सरकार गरीबों के कल्याण के लिए लाई जाने वाली योजना के तहत लगाएगी। इस स्कीम के तहत गरीबों को घर, सिंचाई, शौचालय, प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य और अन्य कल्याणकारी कामों में खर्च किया जाएगा। अगर ये संशोधन पास हो जाता है तो काला धन गरीबों को देने का सरकार का ये मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो ये है मोटा मोटी सरकार का वो खाका, वो प्लान, जिसके तहत अमीरों से जो काला धन सरकार वसूलेगी उस पैसे को वो गरीबों के जन कल्याण के लिए लगाएगी। हमारे साथ तमाम मेहमान इस पर चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं। आपसे परिचय करा दूं, हमारे साथ हैं राजीव त्यागी जी, कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन, नरेंद्र तनेजा जी, बीजेपी के नेता और प्रवक्ता, और हमारे साथ हैं सीए विपिन गर्ग जी, जो कि टैक्स एक्सपर्ट भी हैं, और थोड़ी देर में हमारे साथ आम आदमी पार्टी के स्पोक्सपर्सन दिलीप पांडे भी जुड़ेंगे। राजीव त्यागी जी, अब तक कांग्रेस और विपक्ष ये सवाल पूछता रहा है कि प्रधानमंत्री और बीजेपी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि काले धन को वो लेकर और गरीबों में बांटेंगे, लेकिन सरकार के पास कोई योजना, कोई प्लानिंग नहीं है। अब तो सरकार एक प्लानिंग के साथ आ रही है, ये बता रही है कि कैसे काले धन को वो काले धन जमा करने वालों से लेगी और उससे जो पैसा आएगा कैसे वो गरीबों में खर्च करेगी। प्लान बता रही है। अब तो कांग्रेस क्या कहेगी? मैं इन नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं, मैं इन नजारों को बेपनाह सुबह कैसे कह दूं, मैं इन नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं। ये जो शेर मैंने पढ़ा है, मोदी सरकार ने महंगाई पे, पाकिस्तान पर, बेरोजगारी पर, आपके हर विषय पे यही सपने लोगों को दिखाए हैं और 15 लाख रुपए देने के वादा किया था कि हम लोग हर अकाउंट में देंगे। हम स्वागत करेंगे अगर सरकार 15 लाख रुपए दे देती है हर अकाउंट में, तो यह बड़ी अच्छी बात होगी। लेकिन अब आते हैं हम नोटबंदी पर। प्रत्युष जी, नोटबंदी पर है करीब करीब जितना पैसा है, राजीव त्यागी जी, नोटबंदी दिया गया सरकार। नोटबंदी को छोड़िए, पहले से स्कीम पर बात कीजिए। हाँ, इसी स्कीम पे बात कर रहा हूं। इसी स्कीम से तो नोटबंदी से जुड़ी हुई है ये स्कीम। नोटबंदी की वजह से तो आएगा ना ब्लैक मनी बाहर। ये तो सरकार कह रही है ना कि ये जो सरकार की स्कीम है, एक टैक्स पेनल्टी और सेस लगा करके आधी रकम सरकार अपने पास रखेगी, 25% 4 साल के लिए अपने पास रखेगी, बाकी का 25% वो जो कि आय अपनी घोषित करेगा उसके पास जाएगा। तो क्या आपके मुताबिक ये स्कीम बेकार है?
ये सरकार पहले भी ये सरकार ये योजना ला चुकी है, लेकिन मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। 1 अप्रैल 2016 से लेकर 30 सितंबर 2016 तक 7700 करोड़ रुपए के एसेट्स और कैश जो है पकड़ा है सरकार ने पूरे देश में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। उसमें 408 करोड़ रुपए कुल ब्लैक मनी है, जो कि 3% बैठती है। अब इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कितनी ब्लैक मनी देश में से जनरेट होकर के या देश की सरकार जनरेट करेगी इस नोटबंदी के कारण या इस स्कीम के कारण। दूसरा विषय जो बहुत महत्वपूर्ण है, हम ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग का इन्वेस्टिगेशन की डिमांड कर रहे हैं। उसका कारण है, देखिए प्रत्युष जी, सितंबर माह में इस साल 6 लाख करोड़ रुपए बैंक में जमा हुए हैं। वो किन लोगों के पैसे जमा हुए हैं जो कैश में जमा हुए हैं, ये सरकार हमें बताए, और सरकार बताए कि किन लोगों के पैसे उसने माफ किए, किन उद्योगपतियों के उसने माफ किए हैं, जो 1,14,000 करोड़ रुपए उसने माफ किए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी टिप्पणी कर चुका है। इस स्कीम को तो जब चलाएंगे आप जब आप ब्लैक मनी पकड़ पाएंगे। हमारा यह मानना है कि सरकार ने जिस तरह से गांव, गरीब, किसान, नौजवान के साथ अन्याय किया है, और सरकार को उसको आगे बढ़ के इस पर माफी मांगनी चाहिए और घुटना नीचे करके माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल कारण है कि टोटल रूरल डिस्ट्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं, बेरोजगार देश की तरफ हम आप के सवाल पर जवाब लेते हैं तनेजा जी से। 550 नरेंद्र तनेजा जी, कांग्रेस के मुताबिक ये स्कीम बेकार है, इससे काला धन नहीं आएगा, और ये भी कह रही है कांग्रेस, त्यागी साहब कह रहे हैं कि सरकार को तो घुटने टेक कर माफी मांगनी चाहिए। देखिए, मैंने त्यागी जी को बड़े धैर्य से सुना, मैं उम्मीद करूंगा कि वो भी मुझे सुनेंगे। त्यागी जी ने जो कुछ कहा, मुझे वो सुन के बड़ी खुशी हो रही है। इससे एक बात तो स्पष्ट हो गई, एक तो इनको ये नहीं पता कि हमारी योजनाएं क्या हैं, दूसरा जनता जो देश की जो है उससे इनका टोटल डिस्कनेक्ट है, इनको पता ही नहीं जनता देश की क्या चाहती है। तीसरा, इनको ये भी नहीं पता है कि अब देश की अर्थव्यवस्था, देश के हालात और वो किस तरह से चल रहे हैं, और कितना जनता का समर्थन जो है, आज आम आदमी का समर्थन लाइन में खड़ा है, लेकिन उसके बावजूद सरकार के साथ है। और देश में, हमारे देश में अधिकांश पॉपुलेशन दुर्भाग्य से 70 साल ये लोग राज करते, लेकिन उसके बावजूद भी गरीब है। अब जहां तक स्कीम की बात है, स्कीम है क्या, मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मुझे लगता है इनको इतनी नफरत है हमारी हर चीज से, उसको पढ़ते भी नहीं है, ध्यान भी नहीं देते हम क्या बोल रहे हैं। इन लोगों को इतनी नफरत है भारतीय जनता पार्टी से कि उसको पढ़ते नहीं है। हमारी स्कीम बड़ी स्पष्ट है कि जो कालाधन देश में है, 10 साल ये लोग सत्ता में रहे, यूपीए 1 यूपीए 2 में इन्होंने 12 लाख करोड़ के स्कैंडल, घोटाले, स्कैम्स करे। उसका नतीजा को देश में बहुत बड़ा काला धन हो गया और देश के बाहर भी बहुत सारा चला गया। अब जो यहां पे जो काला धन है, हम स्कीम ये लेकर के आए हैं, जो डिमोनेटाइजेशन के बाद की स्कीम आ रही है कि भाई अभी भी आपके पास मौका है, अगर आप चाहें तो अधिकांश पैसा सरकार के पास आएगा, वो पैसा जो है गरीब के लिए प्रयोग करा जाएगा, देश के सुदामाओं के लिए प्रयोग करा जाएगा, और गरीब का उत्थान उससे करा जाएगा, और बिल्कुल पारदर्शी तरीके से, सारा कुछ बिल्कुल पारदर्शी तरीके से। इतना पैसा आया है, इतना हम गरीब कल्याण के लिए उसका प्रयोग कर रहे हैं। ये हमारा और हमारा सीधा संवाद जो देखिए, हमने ये देख लिया कि कांग्रेस जो है ना पार्लियामेंट में काम करती ना पार्लियामेंट के बाहर का, तो उस पर हमें समय ज्यादा बर्बाद करना नहीं चाहते। इनके प्रवक्ता लोग आते हैं, इनकी गिनी चुनी वही घिसी पीटी बात है, जब भी आते हैं वही बोलते हैं, और मतलब शब्द इधर उधर कर दिया, लेकिन उसमें कोई ताजगी, नयापन, एनालिसिस कभी कहीं नजर नहीं आता। अब उसका यह है कि हम सीधा जनता के सामने आ रहे हैं, स्कीमें लेकर के आ रहे हैं। इन्होंने, त्यागी जी ने कहा वो 15 लाख का जो बात उन्होंने करी, अरे भाई जो 12 लाख करोड़ रुपए का जो हुआ था, आप थोड़ा देश की मदद करिए, आप बताइए तो सही। तनेजा जी, और भी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव त्यागी जी, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। दिलीप पांडे जी, वो भी बता दिए। दिलीप पांडे जी, बात कह रहे